दोस्तों आज हम आपको पुलिस ऑफिसर के बारे में बताएंगे कि आप 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद पुलिस ऑफिसर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 12वीं के बाद पुलिस ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। 12वीं के बाद पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूजी और पीजी प्रिपरेशन करना होगा। यूजी प्रिपरेशन में यदि छात्र लॉ इन्फॉर्मेंट में रुचि रखता है तो उन्हें साइकोलॉजी, साइंस और गणित के सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें फिजिकली फिट रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पीजी प्रिपरेशन के लिए पीजी डिग्री में छात्र लॉ इन्फॉर्मेंट डिग्री, सोशल साइंस और लॉ आदि के रूप में क्रिमिनल जस्टिस जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पुलिस ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। ग्रेजुएशन के बाद पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कैंडिडेट के पास अफसर बनने के कई विकल्प होते हैं। एग्जाम पास करने के बाद CID अफसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DCP, DSP, SP आदि पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, रिटन एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू OR राउंड की बारी होती है, जिसे सफलतापूर्वक पास करने के बाद पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लोकप्रिय के रूप में प्राइवेट जासूस के रूप में माने जाते हैं। यह किसी व्यक्ति का संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के मामलों के बारे में जानकारी खोजने और पर्सनल, लीगल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खोजने के लिए काम करते हैं। अगला है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर यानी कि CID। किसी भी विशेष क्षेत्र से संबंधित क्राइम सीन से सभी महत्वपूर्ण प्रूफ निकालने का काम करते हैं। अगला है लॉ इन्फॉर्मेंट इंस्ट्रक्टर्स। ये आमतौर पर पुराने या करंट लॉ इन्फॉर्मेंट ऑफिसर होते हैं। वे लॉ इन्फॉर्मेंट वर्कर्स की भर्ती के लिए शुरुआती ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। अगला है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SP सभी भारतीय नॉन मेट्रोपोलिटन राज्यों के डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का इंचार्ज अपॉइंट किया जाता है। अगला है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP। DSP पुलिस राज्य के पुलिस ऑफिसर होते हैं। यह प्रोविंशियल पुलिस फॉर्म से संबंधित होते हैं। आगे है लोकल पुलिस फोर्स। लोकल पुलिस फोर्स देश में म्यूनिसिपल, रीजनल और ट्राइबल पुलिस शामिल है, जिसे सीधे स्थानीय सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इन्हें अधिकार के क्षेत्र के कानून को बनाए रखने, खस्त करने और लोकल क्राइम की जांच करने की आवश्यकता होती है। आपको बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ जरूरी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मैनिपुलेशन स्किल, फिजिकल फिटनेस, इंटरपर्सनल स्किल, ऑब्जर्विंग स्किल, इन्वेस्टिगेटिव स्किल। इसके बाद आपको बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करनी होगी। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब आपके शारीरिक अपेक्षा की बात करते हैं, जैसे कि हाइट और चेस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इसमें पुरुष कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की चौड़ाई की बात करते हैं तो इसमें पुरुष कैंडिडेट की चेस्ट की चौड़ाई कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला कैंडिडेट की चेस्ट की चौड़ाई कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आई साइड की बात करते हैं, कम विजन वाली आंख के लिए 6/2 या फिर 6/9 की डिस्टेंस विजन होनी चाहिए और अच्छी विजन वाली आंख के लिए कम से कम 6/6 या फिर 6/9 की विजन होनी चाहिए। कैंडिडेट को फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती है, जिसमें 60 मिनट में 10 किलोमीटर व्हीकल रन, रस्सी पर चढ़ना और घुड़सवारी शामिल है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।